हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डेली के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि सारे मोस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये प्रैक्टिस को डेली करिए और स्टार्टिंग से लास्ट तक करिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ये फ्रेंड जो क्लास है आपके, चाहे एग्ज़ाम एमआरएस टीजीटी पीजीटी का हो या फिर टीजीटी पीजी, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एसबी एलटी ग्रेड, ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग 530 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि ये 800 क्वेश्चन की सीरीज है फ्रेंड। तो जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं हम लोग डेली प्रैक्टिस उनकी करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन द फ्रेज थाई सोल शेल थाई सीड सेल, हाँ, ब्रोस आवर फोए। थाई, थाई रेफर्स टू, यहाँ पे थाई जो वर्ड है वो क्या रेफर करता है? सिन के लिए, एडन या फिर शार्टन या फिर ईव। तो थाई किसके लिए यूज़ किया गया है? ईव के लिए। ईव जानते हैं फ्रेंड्स, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की जो सारे कैरेक्टर्स हैं। द टू आर्चेंजल हु सर्व हैज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर। टू कौन से एंजल्स हैं जो सर्व करते हैं गॉड के आर्मी के रूप में? तो माइकल गैब्रियल है, माइकल एंड राफेल हैं, या फिर माइकल एंड गैब्रियल हैं, या फिर माइकल एंड लूसीफर है। तो वो है आपके माइकल एंड गैब्रियल। कौन है? माइकल एंड गैब्रियल। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोयम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोयम, मतलब कि इस पोयम को लिखते हुए उनको किसके लिए इंस्पिरेशन मिला? मिल्टन सेज, मिल्टन कहते ही डिपेंड्स ऑन, वो किस पर डिपेंड थे? वाइन, होली स्पिरिट, फेवरेट पेन या फिर द सन। तो वो किस पर डिपेंड थे? वो थे द होली स्पिरिट पे डिपेंड थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अर्थ इज डिस्क्राइब एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय। अर्थ डिस्क्राइब करती है किसको? हेवन के द्वारा कनेक्ट करने में। तो किसके द्वारा? स्टैपिंग स्टोन्स ऑफ क्लाउड्स के से, या फिर गोल्डन रोप से, या फिर गोल्डन चेन से, या फिर लैडर्स थे। तो कनेक्ट करती है गोल्डन चेन से। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सिन वाज बॉर्न आउट ऑफ सॉटन्स। सिन वाज बॉर्न आउट ऑफ सॉटन्स। जो सिन होती है वो सॉटन के किस पार्ट से उनका मतलब कि बॉर्न होता है? हेड से, लस्ट से, एंगर से, या फिर रिब से। तो सिन का हेड से उनका बॉर्न होता है। किससे? हेड से उनके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ईव बिफोर द फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज ए फेमिनिस्ट, अनकंफर्टेबल विद एडम, डिटेंड, ओरिएंटेड, या फिर एडोसाइल वेन क्रिएचर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, एडोसाइल वेन क्रिएचर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। थ्रू आउट द पोयम, पोयम के थ्रू साटन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, साटन खुद को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू मैनी क्रिएचर्स, मैनी क्रिएचर्स में। विच कैरेक्टर डज सॉटन नॉट रिटर्न इनटू, मतलब कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसमें सॉटन ने अपने आप को चेंज नहीं किया है? ठीक है, तो माउस है कि चेराब, टोड, सरपेंट। तो फ्रेंड्स वो चेराब के रूप में भी अपने आप को डिस्क्यूज करता है, टोड के रूप में भी, एंड सरपेंट के रूप में। वो माउस के रूप में अपने आप को डिस्क्यूज नहीं करता है। ओके सर, राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु माइट बी कंसीडर्ड द फ्रेंडलिस्ट एंड मोस्ट सोशिएबल ऑफ ऑल गॉड्स एंजल। एडम होता है कि माइकल, कि राफेल, या फिर लूसीफर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख लेते हैं। एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क। व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ? हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन, बिल्डिंग शेल्टर टू लिव इन, या फिर नेमिंग ऑल गॉड्स क्रिएचर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, टेंडिंग टू गार्डन ऑफ ईडन। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को।
देखिए, द रीजन फॉर साटन्स ऑल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, देखिए, इंसेस्ट, लस्ट, ग्रीड या फिर प्राइड, तो वो क्या था? प्राइड था। देख लेते हैं नेक्स्ट, द रीजन फॉर इफ्स, कौन सा ऐसा रीजन था इफ्स के लिए, उस इफ्स के फॉल के लिए बेस्ट बी डिस्क्राइब, वैनिटी, लस्ट, ग्रीड या फिर प्राइड, तो वो थी वैनिटी। क्या थी? वैनिटी। उसकी हार का कारण क्या थी? वैनिटी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन द सेकेंड डे ऑफ बैटल इन हेवन, जो हेवन का सेकेंड डे था बैटल का, व्हाट डज सैटर्न यूज, में क्या सैटर्न यूज करता है? सरप्राइज गॉड फोर्सेस, गॉड्स की फोर्स के सामने क्या सरप्राइज देता है? काइटापुल्स या फिर आर्टिलरी या फिर इल्यूजन्स या फिर होली स्कल्पचर्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, आर्टिलरी। क्या है? आर्टिलरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडम, साटन एंड ईव herself are all dazzled by Eve's wit, beauty, intelligence, hard work and spirituality. So right option फ्रेंड्स बन जाता है बी, ब्यूटी। क्या है ये? एडम, साटन एंड ईव, ये सारे क्या हैं? इसके ब्यूटी हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द मेन रीजन फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज लस्ट, लव फॉर लव, प्राइड, मनी, तो वो था लव फॉर लव। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन गॉड सीज that Adam and Eve have disobeyed him, who does he send to judge them and snake? The Son, the Holy Ghost, Michael या फिर राफेल, तो वो होता है द सन। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, इंस्पायर्ड बाय साटन्स की विक्ट्री जो होती है वो किसके द्वारा इंस्पायर्ड होती है? ओवर मैन, सिन एंड डेथ, कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज फ्रॉम हेल टू हेवन, टेम्पल टू वेलकम सैटर्न बैक या फिर ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ या फिर ए फुनल फ्रॉम ईडन टू गार्डन हेल, गेट्स ऑफ हेल। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी फ्रेंड्स, ए ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ, वो क्या बनाता है? एक ब्रिज बनाता है हेल से लेकर के कहाँ तक के लिए? अर्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रॉम द ट्रीज ऑफ नॉलेज, द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू इज ask forgiveness from God, put some clothes on, satisfy their sexual desire for each other. So right option C बन जाएगा, satisfy their sexual desire for each other. Okay, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द आर्कएंजल माइकल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, वो क्या डिस्क्राइब करता है माइकल के लिए? जेलस एंड इन्वियस, बॉम्बेस्टिक, फॉर्म एंड मिलिटेंट या फिर किंग एंड काइंड एंड केयरिंग। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, फॉर्म एंड मिलिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, व्हेन माइकल टेल्स एडम व्हाट विल बिकम ऑफ मैनकाइंड आफ्टर द फॉल, he is actually narrating stories taken directly from the New Testament, Homer's epic poem, the Harbi Bible या फिर द कुरान। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, द हार्बी बाइबल। मतलब कि जो माइकल जब बताता है एडम को कि उसका मतलब कि जो फाल हुआ है, फाल के बाद उसका क्या होना है, एंड एक्चुअली वो नरेट करता है स्टोरी को किसके द्वारा? तो वो हार्बी बाइबल होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द गार्डन ऑफ ईडन, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो गार्डन ऑफ ईडन को डिस्क्राइब करता है? द वेदर एंड नेचर इन जनरल बिफोर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, जो एडम एंड ईव की जो फॉल का कारण होता है उनका कैसा नेचर होता है, कैसा क्या होता है। ओके, तो ऑर्डर एंड रेशनल, चैटिक या फिर वाइल्ड एंड अनमैनेजेबल या फिर कंफर्टेबल। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है ऑर्डर एंड रेशनल। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, विच एंजल डज सॉर्टन ट्रिक बाय डिस्क्यूजिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब, कौन सा ऐसा एंजल होता है जो साटन की ट्रिक को मतलब कि अपने आप को क्या करता है? डिस्क्यूज करता है, जैसे साटन करता है चेरब के रूप में, उसी तरीके कौन सा एंजल है जो अपने आप को जो डिस्क्यूज करता है? माइकल होता है कि यूरियल होता है या फिर वाफल या फिर अब्दियल, तो वो होता है यूरियल।
ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को। इन व्हाट बुक्स डज द फॉल टेक प्लेस? कौन सी सी बुक में मतलब कि फॉल दिखाया जाता है? बुक एट्थ, बुक टेंथ, बुक नाइन्थ या फिर बुक सेवन्थ? सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, बुक टेंथ, वो बुक नाइन्थ में वहाँ पे क्या दिखाया जाता है? फॉल दिखाया जाता है इवन ईडन का, है ना, इवन एडम का। इन विच बुक ऑफ द बाइबल हैज़ द स्टोरी ऑफ एडम एंड इक्यूर? कौन सी ऐसी बाइबल है, बाइबल की कौन सी ऐसी बुक है जिसे एडम एंड ईव की स्टोरी ली गई है? ओके, तो देख लेते हैं इसके राइट ऑप्शन। लेविटिकस या फिर एक्सोडस या फिर जेनेसिस या फिर डिटोरनॉमी? सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, जेनेसिस। क्या है? जेनेसिस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, Which devil advocates a renewal of all out war against God? किस टाइप का जो डेविल होता है जो एडवोकेट्स का काम करता है आउट ऑफ वार के लिए? किसके अगेंस्ट? गॉड के। तो बेरियल होता है मोलोक, मैमन या फिर बेल्जेबब? सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है मोलोक। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट्स मिल्टन स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट? पर पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? टू एसर्ट हिज सुपीरियरिटी टू अदर पोएट्स, टू आर्ग्यू अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेडिस्टिनेशन या फिर टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये इसकी थीम भी होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन से ऐसे करेक्टर है जो इसमें पैराडाइज लॉस्ट में नहीं है? नाइट, एगोनी, डिस्कॉर्ड, डेथ? तो वो होता है एगोनी। एगोनी पैराडाइज लॉस्ट में करेक्टर नहीं है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच एंजल wields ए लॉर्ड स्वॉर्ड इन द बैटल एंड वॉन्ट्स सॉटन? कौन सा सा एंजल होता है जो लंबी सी तलवार लेकर के बैटल में साटन को क्या करता है? घाव करता है। माइकल, एब्डियल या फिर यूरियल या फिर साटन इज नॉट इंजर्ड? सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है, माइकल होता है वो एंजल। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। When Sutton leaps over the fence into Paradise Lost, what does Milton likes him to? Snake slithering up a tree, a germ infecting a body, a wolf leaping into a sheep's pen? So right option C बन जाएगा, a wolf leaping into sheep's pen। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, विच एंजल टेल्स एडम? कौन सा एंजल जो एडम को बताता है किसके बारे में? इन फ्यूचर बुक 9, हाँ, 11th एंड 12th के बारे में। राफेल, यूरियल, माइकल या फिर नन ऑफ एबव? तो वो होता है एंजल कौन सा? माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल? जेम्स, गोल्ड, ऑयल या फिर मिनरल? सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है ऑयल। ये नहीं पाया गया इसमें। विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज एसाइटेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में जो अर्थ के बारे में स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी है? इट वॉज क्रिएटेड बिफोर गॉड एंड सन, अर्थ hangs फ्रॉम हेवन बाय ए चैन, द अर्थ इज लोटस फ्लावर, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय ए चैन। विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडोमियन? मुल्सिबर, मैमन, मोलोक या फिर बेरियल? सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, मुल्सिबर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक्स अ म्यूज? कितनी बार मिल्टन मतलब कि म्यूज करते हैं? एक, 1, 2, 3, 4? तो वो होता है 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज मिल्टन इमुलेट? वर्जिल, होमर या फिर बॉथ वर्जिल एंड होमर? तो सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, बॉथ वर्जिल एंड होमर। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? क्या सब्जेक्ट होता है पैराडाइज लॉस्ट का? द फाइट बिटवीन गुड एंड एविल, हेवेंस बैटल एंड सॉर्टन ट्रेजिक फॉल, द क्रिएशन ऑफ द न्यू यूनिवर्स या फिर एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस? सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है, एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस।
नेक्स्ट देख लेते हैं, विच डेविल इज साटन इज सेकंड इन कमांड। साटन के बाद कौन कौन सा डेविल होता है? मैमन, सिन, मोलोक या फिर बेल्जेबब, तो वो होता है बेल्जेबब। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु डिस्कस कस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। कौन डिस्कस करता है कस्मोलॉजी एंड मतलब कि हेवन के बैटल को एडम के साथ? गॉड, ईव, राफेल या फिर माइकल, तो वो होता है आपका राफेल। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। विच सीन हैपेंस फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली। ओके, Satan and devils rise up from the lake. In hell, the son is chosen as God's second in command. So right option B बन जाएगा, the son is chosen as God's second in command. देख लेते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑफ द एंजल्स इज कंसीडर्ड एज ए हीरो आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सॉटन। अब्दियल, यूरियल, माइकल, राफेल। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है अब्दियल। देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। इन एन attempt to defeat God and his angels, what do the rebel angels make? A fortress, a catapult, a lord sword, a cannon. So right option D बन जाता है a cannon. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिएट? द सन, एडम एंड ईव, कंप्यूटर्स, द क्रिएट्स एवरीथिंग। सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है he creates everything. Who does Milton name as his heavenly muse? Titania, Urania, Virgil, Michael. So right option B बन जाता है, क्या नाम होता है? यूरेनिया। What does Eve क्या करती है? What do when she first became conscious? जब पहली बार वो क्या करती है? Go in search of her mate, talks to the animal, look at her reflection in stream, eat of the tree of knowledge. So right option C बन जाएगा, look at her reflection in a stream. Who is the main प्रोटागोनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? सॉटन होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता प्रोटागोनिस्ट सॉटन ही माना गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एक मिनट। हाउ मैनी बुक्स इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? तो आपको पता है फ्रेंड्स कितनी बुक्स हैं, तो वो है आपकी 12। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 12, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बुक? कौन सी पैराडाइज लॉस्ट की लॉन्गेस्ट बुक मानी जाती है? तो बुक 10th या फिर बुक 8th, बुक 9th या फिर बुक 1st, तो वो मानी गई है बुक 9th को लॉन्गेस्ट बुक के नाम से जाना जाता है। ओके, बुक 1st एंड 2nd द रेबल्स ऑफ सॉटन बिल्ड ए पेंडेमोनियम। मतलब 1st 2nd पार्ट में बुक में मतलब कि सॉटन का जो रेबल्स वो क्या बनाता है? पेंडेमोनियम का मतलब एक बिल्डिंग खड़ी करता है जो कि क्या होती है? शोर शराबे से भरी हुई। व्हाट इज इट? वो क्या होती है? फॉरबिडन फ्रूट होता है द कैपिटल ऑफ हेवन, ब्यूटीफुल गार्डन द कैपिटल ऑफ हेल, वो होती है हेल की राजधानी, द कैपिटल ऑफ हेल होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फ्रूट ऑफ विच ट्री वर एडम एंड ईव फॉरबिडन टू ईट? जो मतलब कि ट्री होता है वो कैसा ट्री होता है जो एडम एंड ईव मतलब गलती से क्या करते हैं उसको खा लेते हैं? तो ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ गॉड, ट्री ऑफ सिन या फिर ट्री ऑफ नॉलेज, तो वो होता है आपका ट्री ऑफ नॉलेज का पेड़ ट्री। ओके, विच इज़ द शॉर्टेस्ट बुक? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्गेस्ट बुक एंड शॉर्टेस्ट बुक। ओके, पैराडाइज लॉस्ट की तो लॉन्गेस्ट बुक आपको मैंने बताया कि बुक 9th को कहा जाता है और शॉर्टेस्ट बुक कहा जाता है बुक 7th को। किसको कहा जाता है? बुक 7th को शॉर्टेस्ट बुक माना गया है और बुक 9th को लॉन्गेस्ट बुक के नाम से जाना गया है। ओके, हु वाज सेंट टू अर्थ टू वार्न मैन ऑफ द डेंजर्स ही वाज फेसिंग? राफेल, यूरियल, एब्डियल या फिर बेल्जेबब। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए फ्रेंड्स, राफेल। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु आर द फर्स्ट टू ईट ऑफ फॉरबिडन फ्रूट? सबसे पहले फॉरबिडन मतलब फ्रूट को कौन सबसे पहले गलती से खा लेता है? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा आपका
एडम होता है कि ईव, सॉटन या फिर स्नेक, तो वो खाती है सबसे पहले ईव। गलती से किस कौन खा लेती है? ईव खा लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पैराडाइज लॉस्ट में नहीं है? ईव, गॉड, सॉटन या फिर जोनाह? तो जोनाह इसमें जो कैरेक्टर है वो इसमें नहीं है पैराडाइज लॉस्ट में। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्वल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का सिक्वल क्या था? पैराडाइज फाउंड, पैराडाइज लॉस्ट ट्विस्ट या फिर पैराडाइज रीगेन या फिर पैराडाइज लॉस्ट अगेन? तो वो था आपका पैराडाइज रीगेन। ओके, ये इनका सिक्वल था पैराडाइज लॉस्ट का। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु वाज द कंपेनियन ऑफ एडम इन पैराडाइज? पैराडाइज लॉस्ट में जो एडम का कंपेनियन कौन है? साटन, ईव, राफेल या फिर गॉड? तो वो है ईव। कौन है? ईव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु इज टिल वॉन्डरिंग ओवर द अर्थ? सॉटन्स एसोसिएट, सॉटन या फिर एडम या फिर ईव? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, सॉटन एसोसिएट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु विल फॉल थ्रू हिज ओन फॉल्ट? शॉर्टन, गॉड, एडम एंड नो? सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी फ्रेंड्स, एडम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु headlong themselves they threw down from the verge of heaven? Adam and Eve। देख लेते हैं। नो एंड द एलिफेंट, रेबल एंजल्स या फिर बेंजामिन एंड जोसेफ? सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, रेबल एंजल्स। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु पॉन्डर्ड, किसने पॉन्डर्ड किया? हाउ सच united force of gods, how such as stood like this could ever no ripples? एडम, मोसेस, जोसेफ या फिर सॉटन? तो वो थे कौन, किसने कमेंट किया था? सॉटन ने। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया? फॉर डिग्निटी कंपोज्ड एंड हाई एक्सपॉइल्ड बट ऑल वाज फॉल्स एंड हॉलो? लॉर्ड बैलियल, सॉटन या फिर मैसेस? तो वो था बैलियल। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? 1660, 1667, 1658, 1654? राइट ऑप्शन बी बन जाता है। जो पैराडाइज लॉस्ट थी वो पब्लिश की गई थी 1667 में। ओके, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। व्हेन वाज पैराडाइज रीगेन पब्लिश? पैराडाइज रीगेन कब पब्लिश की गई? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सका है और पूछा भी जा सकता है। तो 1671 या फिर 1656 या फिर 1669 या फिर 1652? सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए, 1671 में पैराडाइज रीगेन का पब्लिकेशन हुआ था। अब यहाँ से फ्रेंड्स सारे रिनेशा के क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ तक आपके मिल्टन्स के क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन थे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मिल्टन के अकॉर्डिंग उसमें आपको मैंने सारी प्रैक्टिस करवा दी। अब यहाँ से रेनेसा के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इन व्हाट कंट्री डिड द रेनेसा बिगेन? कौन सी कंट्री में सबसे पहले रेनेसा की स्टार्टिंग हुई थी? तो इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, इटली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। हु इज कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द रेनेसा? ग्रीक एंड ऑस्ट्रियन, रोमन एंड फ्रेंच, रोमन एंड ग्रीक, फ्रेंच एंड ग्रीक? सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका रोमन एंड ग्रीक। क्या था? रोमन एंड ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड रिनेसा मीन्स क्या होता है? द रिबर्थ ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, रीडिंग ऑफ बुक्स, टाइम ऑफ एस्ट्रोनट्स या फिर स्टडी ऑफ आर्ट? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, द बर्थ, रीबर्थ ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। यही होता है रिनेसा का मतलब। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज नॉट यूज द इन रिनेशा आर्ट? रिनेशा आर्ट में कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज नहीं की गई है? रियलिज्म, पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअलिज्म या फिर अब्स्ट्रैक्शन? तो वो है आपकी अब्स्ट्रैक्शन जो टर्म है ये यूज नहीं किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट स्पार्क द रेनेसा? रेनेसा के स्पार्क क्या था? द विजुअल सिस्टम वाज कोलैप्सिंग या फिर द 95 डेज या फिर द क्रूसेड्स, द ब्लैक प्लेग? सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है, द फिडवल सिस्टम वाज कोलैप्सिंग। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रेनेसा? इटालियन मर्चेंट्स, कैथोलिक चर्च, ब्लैक पीपल या फिर किंग एंड क्वीन स्पेन? सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है कैथोलिक चर्च।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटोपिया वाज रिटन बाय, यूटोपिया लिखी गई किसके द्वारा? कार्वेंट्स के द्वारा या फिर मैकियावेली, पोलजियानो या फिर थॉमस मोर। तो वो लिखी गई किसके द्वारा? थॉमस मोर के द्वारा। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द प्रिंस वाज रिटन टू गेन फेवर ऑफ द पेजी, रिपब्लिक, मेडसी या फिर इंक्विजिशन। सो राइट ऑप्शन डी बन जाता है इंक्विजिशन। ओके, चलिए देख लेते हैं और दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। हु ट्रांसलेटेड ऑफ न्यू टेस्टामेंट इनटू जर्मन फॉर द फर्स्ट टाइम? पोल्जियानो, कार्वेंट्स, मार्टिन लूथर या फिर अलेक्जेंडर सिक्स। यस, सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, मार्टिन लूथर। देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है? पेट्रार्च को, दांते को, बोकासियो या फिर पिको डेला मिरांडोला को। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए, पेट्रार्च को कहा जाता है द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके आज लगभग हम लोगों ने पढ़े हैं 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो कैसी लगी ये प्रैक्टिस आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक में ज़रूर बताया करें। ओके, और ये क्लास फ्रेंड्स आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, इमारिस टीजीटी, पीजी, डी ट्रिपल एस पी, एल्टीग्रेट, ये सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो आप ये सीरीज़ को देखना मत भूलिए और सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर किया करें सेशन को, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।